मेरे कहानी चैनल अंशिका वॉइस हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। रामू और स्वामी श्यामू मेरे दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम रामू और छोटे बेटे का नाम श्यामू है। बड़ा बेटा पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैंने उसे पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया था। और छोटा बेटा थोड़ा नटखट और गाने बजाने में ही उसका मन लगा रहता है, इसलिए वो गांव में ही रहता है और भजन मंडली में व्यस्त रहता है। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रामू के पापा हर वक्त मेहनत किया करते थे। हर महीने उसके पास पैसे भेजा करते थे। बहुत दिन हो गया था ना वो घर आया था और ना उसने फ़ोन किया था। तो मैंने रामू के पापा से कहा, सुनते हो, इतने दिनों से रामू का फ़ोन भी नहीं आया और घर में फ़ोन करती हूँ तो वो फ़ोन उठाता भी नहीं। अरे इतनी भी क्या पढ़ाई कि अपने माँ बाप से बात करने का समय ही नहीं है उसके पास। मेरा मन बहुत करता है कि मैं अपने बच्चे से एक बार मिल के आऊँ। रामू के पापा मुस्कुराए और बोले, तुम भी ना विमला अपने बच्चों के लिए इतना परेशान रहती हो। अच्छा ठीक है, मैं कल ट्रेन की टिकट निकलवा लूँगा, फिर तुम चली जाना। रामू के पापा ने कहा। मैं खुश हो गई और बोली, मैं ऐसी खुशी में आप लोगों के लिए कुछ मीठा बना लाती हूँ। और मैं रसोई में चली गई। बाहर से छोटा बेटा श्यामू हाथ में लिफाफा लिए हुए आया। उसके माथे पर पसीना था। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत है। मैं रसोई से झटपट आई, बोली, क्या हुआ मुन्ना, तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? चिट्ठी में ऐसा क्या है, इसे पढ़कर तू इतना मायूस हो गया है? उसने चिट्ठी पढ़कर सुनाई। उसमें जो लिखा था उसे सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि इसमें लिखा था, माँ और पापा जी प्रणाम, मैं रामू, मुझे माफ़ कर देना। मैंने आप लोगों को बताए बिना ही शादी कर ली और अब मुझे एक बेटा भी हुआ है। मैंने बेटा होने की खुशी में एक पार्टी रखी है, आप लोगों को आना है। मेरे पति रामू के पापा तो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, अब उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब उससे कोई मतलब नहीं रखेगा। मैंने उसकी पढ़ाई के लिए खेत तक बेच डाले, लेकिन उसने क्या किया, पढ़ाई के नाम पर पैसे लेता रहा और वहाँ ऐश कर रहा है। यहाँ तक कि शादी कर ली और बताना ज़रूरी नहीं समझा। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा था, लेकिन मैं दादी बन गई हूँ, ये सुनकर मैं थोड़ा खुश हो गई थी। मैंने रामू के पापा को मनाने की कोशिश की और वो मान भी गए। उन्होंने मेरा ही टिकट करवाया और मुझे अकेले ही भेज दिया और खुद नहीं गए। दूसरे दिन जब मैं वहाँ पहुँची तो बहू ने मेरे साथ जो किया उसे सुनकर आप रो दोगे। मैंने पोते को गोद में लेने के लिए उठाने की कोशिश की तो बहू ने झट से बेटे को उठा लिया और बोली, आपको तमीज़ नहीं है, बाहर से आने के बाद तुरंत ही बच्चे को गोद में नहीं लेते, कम से कम हाथ तो धो लेती। हर रामू, तुम अपनी माँ को समझा नहीं सकते कि कैसे बच्चों को रखा जाता है? रामू ने कहा, माँ, मैंने बीच में ही टोकते हुए कहा, बेटा मैं समझ गई, मैं भी हाथ धुल के आऊँगी, तब मुन्ना को खिलाऊंगी। मैं झट से आकर वॉशरूम में हाथ और पैर धुलकर आई और मुन्ने को खूब लाड प्यार किया, लेकिन बहू का बर्ताव ऐसा साथ अच्छा नहीं था। फिर दूसरे दिन पार्टी में उसे दिन जो मेरे साथ हुआ, आगे की कहानी सुनने के लिए एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली नई नई कहानियों के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।